हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम भूगोल की कॉपी ऐसे लिखना यानी बोर्ड एग्जाम में जो भूगोल यानी जियोग्राफी की जो कॉपी है बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखना, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। भूगोल की कॉपी हम लिख कर पूरा बताएं कि किस तरह से आपको कॉपी लिखना है बोर्ड एग्जाम में। एग्जामिनर जो हमारी कॉपी में क्या देख कर हमें अच्छे मार्क्स देता है, कॉपी को लिखने का सही तरीका क्या है भूगोल का, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यदि आप आज हमारे बताए गए तरीकों को फॉलो करते हैं, पूरी जानकारी आप देखते हैं, तो 70 में से 70 आपको लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। कॉपी में गारंटी है, पूरी राइटिंग से कॉपी लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। भूगोल में जो कॉपी वाला है आपका डाउट, ये खत्म हो जाएगा। इससे पहले हमने सोशियोलॉजी पर वीडियो बनाया था जो कि कॉपी पर था, उसका भी हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, चैनल पर मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में भूगोल का कॉपी लिखना बताएंगे, मानचित्र भरना बताएंगे, सारी चीज़ों की जानकारी आज की इस वीडियो में हम देंगे। देखिए स्टूडेंट, ये एक मॉडल पेपर है जो कि क्या है, ऑफिशियल मॉडल पेपर है, ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इसका भी हमने सोल्यूशन जो है करा दिया है अपने चैनल पर, जाकर ये वीडियो भी देख सकते हैं इसका सोल्यूशन वाला। फिलहाल आज की इस वीडियो में जो है हमने कॉपी को क्या है लिखना बताया है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस तरह से लिखा जाता है। हमने क्या है एक बच्चे से ये कॉपी को लिखवाया है, सारी जानकारी दिया है। पर देखिए ये सारी चीज़ें हैं, कॉपी लिखने का सारा पूरा प्रोसेस हमने बताया कि एक कॉपी को लिखने का बिल्कुल सही तरीका क्या है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताया। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है स्टूडेंट, तो लास्ट तक देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। काफ़ी स्टूडेंट का क्या है डाउट था कि बोर्ड एग्जाम में सर सोशियोलॉजी की कॉपी कैसे लिखें। कॉपी लिखने का हमारा सोशियोलॉजी का सही तरीका क्या है, देखिए हर एक सब्जेक्ट का अपना अलग अलग कॉपी लिखने का तरीका होता है। मैथ का अलग होता है, इकोनॉमिक्स का अलग होता है, हिंदी का अलग होता है, उसी प्रकार से जियोग्राफी का भी अलग होता है। इसमें भी आपके मानचित्र संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, मानचित्र को भरना होता है, सारी चीज़ें हम बताएंगे। फिलहाल स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, ये देखिए बोर्ड एग्जाम में जो आपका सबसे पहले जो कॉपी दिया जाएगा, कॉपी आपका इस तरह से तो नहीं होगा, अलग तरीके से होगा। और यहाँ पर जो आपका फर्स्ट पेज होगा, जो आपके वहाँ पर कवर, ये कवर है कहा जाता है, यानी जो आपका ये पूरी जानकारी भरने के लिए सारी चीज़ें, ये कवर है। यहाँ पर देखिए 28 पृष्ठ कवर के सहित में रहता है। ये इंटरमीडिएट परीक्षा का एक प्रकार से फॉर्म है जिसमें हमें सारी जो जानकारी है भरनी रहती है। ये देखिए हम सबसे पहले जानकारियों को भर देते हैं। यहाँ केंद्र व्यवस्थापक के मोहर का नाम रहेगा, केंद्र का नाम रहेगा यहाँ पर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर 28 नंबर ये पृष्ठ सहित लेकर है, इंटरमीडिएट परीक्षा का है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो जानकारी है, ये वाली सारी जानकारी आप वीडियो को रोक कर भी पढ़ लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक अंकों में डालना होगा। तो यहाँ पर जो मैं परीक्षार्थियों का जो अनुक्रमांक है, इसको आपको सारी जानकारी जो है मैं लिख कर दिखा देता हूँ, क्योंकि यदि आप ये जानकारी नहीं भरेंगे तो आप वहाँ पर फेल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं सारी जानकारियों को लिख कर आपको सीरियल वाइज बता देता हूँ, ताकि कोई भी आपको जो है बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ये देखिए, ये हमने क्या है इसको अंकों में कर दिया, अब इसको शब्दों में कर देते हैं। देखिए 1 1 0 1 0 9 9 5 9 5 3 4, कॉमा लगा दीजिए, 4 6 2 3 1। ये सारी जानकारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक यहाँ पर ऊपर अंकों में, ये शब्दों में है। यहाँ पर कॉमा लगाकर स्टूडेंट आप लिख दीजिएगा। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें प्रॉब्लम होती है शब्दों में, लेकिन शब्दों में आप इसी तरीके से करिएगा। विषय क्या हमारा भूगोल है स्टूडेंट, यानी जियोग्राफी है, तो यहाँ पर आप भूगोल लिख देंगे। क्या है, केवल लिख देंगे, क्योंकि पहले होता था 2 प्रश्न, अब होते 2 पेपर होता था, अब एक ही पेपर में आपका सेक्शन है, सेक्शन भी दोनों डिवाइड हो जाता है, यानी दोनों आपका पेपर हो जाता है। प्रश्न का अंकित संकेतांक होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं A to Z कोई भी संकेतांक डाल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 323 जो कि पेपर कोड जिसको कहते हैं, आप लोग हाई स्कूल में दिया होगा पेपर कोड। देखिए 323 AW। परीक्षा का दिन हमारा क्या है, जैसा कि हम परीक्षा का दिन मंगलवार रख लेते हैं। क्या है, आपका जो दिन होगा जहाँ पर आप पेपर देने जाएंगे, जिस दिन का पेपर होगा वहाँ पर आप लिख दीजिएगा। जैसे मंगलवार है यहाँ पर, तो मैं मंगलवार यहाँ पर डाल देता हूँ। समझ लीजिए जो आपका पेपर होने वाला है स्टूडेंट, कितने तारीख को पेपर होने वाला है, शायद आपका जो भूगोल का पेपर होने वाला है कितने तारीख को होने वाला है, ये आप हमें बताइए स्टूडेंट। ये शायद आपका 5 मार्च को शायद कब होगा पेपर, हाँ शायद इसी तारीख को होगा।
कब होगा स्टूडेंट, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये भूगोल की कॉपी आपको इसी तरीके से लिखना है 2024 में। मंगलवार हो गया परीक्षा दिन या पाली, तो यहाँ पर हम द्वितीय पाली लिख देते हैं, क्योंकि द्वितीय पाली में आपका होता है इंटरमीडिएट का। हाई स्कूल का जो होता है आपका ये प्रथम पाली में होता है। रूम नंबर यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, जैसे कि जिस रूम में आप बैठे होंगे वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको डाल देना है। कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर होगा, जहाँ पर जिस सर की गाड़ी लगी होगी आपके रूम में, जैसे 5 नंबर रूम में जिस सर की गाड़ी होगी वहाँ पर इसका हस्ताक्षर होगा। केंद्र का नाम लिख दीजिए जहाँ पर आप पेपर देने गए हैं, जैसा कि हम अपने चैनल का नाम लिख देते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट हम अपने चैनल का नाम लिख देते हैं, वहाँ पर अपने स्कूल यानी जहाँ पर आप पेपर देने गए हैं उसका आपको नाम लिखना है। ये सारी जानकारियाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट, ये जानकारी आपको भरना इंपॉर्टेंट है। फिर आप कॉपी के फर्स्ट और सेकंड पेज में आप जाइएगा कॉपी को लिखने के लिए। अब आपने ये सारी जानकारियाँ भर ली, अब चलिए मेन कॉपी पर चलते हैं। जो हमारा मेन मुद्दा है कि कॉपी कैसे लिखे भूगोल की, ये देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ये पेपर है आपका, कुछ इस तरीके से पेपर रहेगा। ऑफिशियल पेपर है स्टूडेंट, 70 नंबर के पूर्णांक के साथ में आपका पेपर रहेगा। जो पेपर होगा आपका स्टूडेंट इस तरह से, आपका सारा पेपर पैटर्न यही रहेगा, बस चेंजेस क्या रहेंगे, क्वेश्चंस चेंज रहेंगे, यानी जो प्रश्न होगा ये आपका चेंज रहेगा, लेकिन जो सारा पेपर पैटर्न है वो इसी तरीके से रहेगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, प्रतिदर्श पेपर 2023 और 24 यानी 2024 में आप पेपर देने वाले हैं। विषय क्या है आपका, भूगोल है, कक्षा 12 भूगोल। समय देखिए 3 घंटा 15 मिनट है। सभी को पता है स्टूडेंट कि समय जो है 3 घंटा 15 मिनट का ही होता है। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। तो इसको आप आराम से पहले क्या है, जो ये पेपर आपका दिया जाएगा यानी जो ये आपका मॉडल पेपर है, इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है जब आप पेपर देने जाएंगे। तो वहाँ पर आपको ध्यान से प्रश्नों को पहले समझिए, फिर इसको आपको कॉपी में लिखना है, क्योंकि 15 मिनट जो दिया जाता है आपको यही करने के लिए दिया जाता है कि पेपर को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर आप क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अभी हमारा कॉपी आ गया है। कॉपी पर हमने फर्स्ट पेज में जो जानकारियाँ भर दी थी, इंटरमीडिएट हमारा रोल नंबर हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट का नाम, पेपर कोड, किस दिन का पेपर है, स्कूल का जो नाम क्या है जहाँ पर हम पेपर देने आए हैं, ये सारी जानकारियाँ जब आप भर लेंगे तो आपका कॉपी में फर्स्ट क्या है, जो आपका ये पेज दिखेगा, इसमें क्या करना है। देखिए फर्स्ट पेज में सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक ब्लैक स्केच लेकर जाना है और आपको एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन लेकर जाना है। तो ब्लैक स्केच और एक पटरी की सहायता से क्या करना है, आपको ब्लैक पेन और पटरी की सहायता से जो डंडी खींची हुई है ये वाली, ये डंडी आपको खींच देनी है। एक तरफ से खींचिएगा जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट, दूसरे तरफ से आप खींचना चाहे तो खींच सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप एक तरफ से खींच दीजिएगा। यहाँ पर अपने कॉपी को दिखाने के तौर पर 2 तरफ से खींच दिए। देखिए हालांकि आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा गैप है नहीं, ये देखिए ज़्यादा गैप है नहीं, लेकिन इस साइड में देखिए। तो आपको इसी तरीके से डंडी जो है खींच देनी, जिससे कॉपी क्या है हमारी अट्रैक्टिव लगती है। और कॉपी में जितने भी हम सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं वो आपके इसी क्या है लाइन, इसी के दायरे के बीच में रहती है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर नंबर पहले में जैसे पूछा गया कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो यहाँ पर डॉक्टर महबूब उल हक हो जाएंगे। पहले का खा राइट आंसर, 1 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले किया क्या है कि यहाँ पर हमने डाल दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। ये आपको सबसे पहले डालना जरूरी है, इसलिए जरूरी कि एग्जामिनर को भैया पता चलना चाहिए कि आपने ये बहुविकल्पीय प्रश्नों को स्टार्ट किया है, ताकि वो एक एक नंबर देकर आगे बढ़ जाए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ब्लैक स्केच से, देखिए हर एक जब आप हेडिंग डालिएगा, जब आप प्रश्नोत्तर लिखिएगा तो आपको ब्लैक स्केच से ही लिखना है। तो ब्लैक स्केच से प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालेंगे सबसे पहले, उसके बाद में अंडरलाइन कर दीजिएगा। ये देखिए अंडरलाइन कर दीजिएगा। ये देखिए कॉपी की, देखिए आपको अंडरलाइन कर देना है प्रश्नोत्तर को। उसके बाद में 2 लाइनों का गैप करके, 2 लाइनों या 1 लाइन का गैप करके आप प्रश्न का उत्तर लिख दीजिए। जैसे कि खा नंबर सही है कि डॉक्टर महबूब उल हक इसके राइट आंसर है, हमने ये लिख दिया है। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए जैसे कि प्रश्नोत्तर 2 है, इसको भी हमने लिख दिया है कि खा वाला सही है। यानी जो भी प्रश्न का यहाँ पर देखिए जो भी प्रश्न का आंसर आपको सही लगे आप उसी के हिसाब से 2-2 लाइनों का गैप करके, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। पढ़ने में जब भैया दिक्कत नहीं होगा तो वो आपको नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके भूगोल में 8 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो ये देखिए बहुविकल्पीय प्रश्नों को किस तरह से किया गया है।
ये देखिए, हमने दो दो लाइनों का गैप करके सारी चीज़ों को हमने लिख दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। और बहुविकल्पीय प्रश्नों को ऐसे करना है। और हर एक पेज में स्टूडेंट, हर एक पेज में आप भूगोल के स्टूडेंट हैं तो हर एक पेज में आपको ये जो डंडी है ये जरूर खींचनी है। इससे क्या होती है, हमारी कॉपी जैसा कि हमने बताया अच्छी दिखने लगती है। और हेडिंग जो है आपको ब्लैक स्केच से डालना है, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में कितना क्लियर दिख रहा है और कितना प्यारा लग रहा है देखने में स्टूडेंट, जो हेडिंग्स को देखने में और राइटिंग में। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो आपको इम्पोर्टेंट है, राइटिंग इम्पोर्टेंट है आपको बोर्ड एग्जाम में। राइटिंग से जब लिखेंगे तो आपकी कॉपी चाहे जितनी भी आप क्या है को प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं, आपको कॉपी लिखने का तरीका मालूम है, राइटिंग आपकी अच्छी बैठती है, आप काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे एज कम्पेयर टू जो पढ़ने में जानता है जिसकी राइटिंग नहीं बैठती है। ये मेरी गारंटी है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5, प्रश्नोत्तर संख्या 6, प्रश्नोत्तर संख्या 7 किस तरह से हमने राइटिंग से लिखा है। राइटिंग से आपको लिखना है इसी तरीके से प्यारा सा। अब उसके बाद में बात कर लेते हैं स्टूडेंट, ये देखिए ये हो गया हमारा, मैं दिखा दूं आपको, ये आपका भूगोल का मॉडल पेपर है। यहाँ तक हमारा जो है हमारा 8वां प्रश्न होगा बहुविकल्पीय का, जो कि एक एक नंबर का होता है, ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, जो कि प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी आपके 8 प्रश्न पूछे जाएंगे भूगोल में, क्योंकि 70 नंबर का पूर्णांक होता है स्टूडेंट, तो सारी चीज़ें उसी के हिसाब से हमें करनी पड़ेगी। तो ये 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। अब देखिए इसका आंसर कितने शब्दों में देना है, मैं दिखा दूं आपको ताकि सारा डाउट जो है क्लियर रहे। देखिए एक प्रश्न का जो उत्तर होता है इसमें 25 शब्दों में देना होता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको कितना है 25 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर देना है भूगोल में। तो ये देखिए कॉपी में हमने किस तरह से लिखना है। देखिए बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट, मैं हर एक वीडियो में यही बताता हूँ कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेज में गलतियाँ कोई भी नहीं करना है, काट पीट बिल्कुल भी मत कीजिए, और क्या है गंदगी मत फैलाइए। जैसा कि हमने आपको वीडियो में दिखाया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेज ये है, जैसा कि आप देख सकते हैं कोई गंदगी नहीं है, कोई काट पीट नहीं है और राइटिंग से लिखा गया है। इसी को एग्जामिनर देखकर क्या है भैया वो फुल मार्क्स देता है। यही सारी चीज़ें देखकर, लिखने का तरीका एग्जामिनर देखकर बहुत ही अच्छे मार्क्स देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या हमने 8 डाल दिया है। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट हो चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि अब 8 प्रश्न पूछे जाएंगे इसके भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने एग्जामिनर को ये भी बता दिया है कि अब हमारा भैया यहाँ से क्या है अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। अब आप यहाँ पर चेक कीजिए, 2-2 नंबर का हमारा भूगोल में होता है, तो 2-2 नंबर हमें देकर आगे बढ़ जाइए। जब आप ये स्टूडेंट लिख देंगे, काफ़ी स्टूडेंट ये नहीं लिखते हैं, लेकिन मैं बता दूँ आप इस वीडियो में क्या, इस वीडियो को देखने के बाद में जब आप पेपर देने जाएंगे 2024 का, तो आप ज़रूर लिखिएगा। इससे लिखने से क्या होता है एग्जामिनर को पता चल जाता है कि क्या है भैया यहाँ से हमारा अति लघु उत्तरीय होगा, तो हमें बच्चे को 2-2 नंबर देना है हर एक क्या है प्रश्न के उत्तर पर। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है वो क्या है, क्या पूछा गया है कि रेटिजल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। यानी जो रेटिजल है उनके शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित करना है। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट जो है प्रश्न को लिखने लग जाते हैं। आपको प्रश्न को नहीं लिखना है, वहाँ पर आपको उत्तर को लिखना है। तो ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या हमने 2 डाल दिया है। अंडरलाइन आप जरूर कीजिएगा, अंडरलाइन से देख सकते हैं कितना प्यारा हेडिंग लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तर का हेडिंग कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि हेडिंग और लिखने का तरीका और एक जो डंडी है ये जब आप खींचे रहते हैं और क्या कॉपी को साफ सुथरा रखते हैं, तो एग्जामिनर जो है कॉपी को चेक करता है, अच्छे से चेक करता है, और इसको एक पॉजिटिव वाइब आती है आपकी कॉपी से कि भैया बच्चे ने लिखा है, प्रश्न को उत्तर उसे मालूम है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए फ्रेडरिक रेटजल के अनुसार कि मानव भूगोल मानवीय समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। बस इतना ही लिख रहे हैं, जैसा कि जितना पूछा गया उतना में ही आप उसका आंसर दे रहे हैं। 2 नंबर आपको यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, 2 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। जितने भी पूछा गया है उतना में इसका आंसर दीजिए। फिर यहाँ पर आ गया प्रश्नोत्तर नंबर 10, ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न है। पूछा गया है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान के लिए जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का क्या है उपयोग किया जाता है। आप बोर्ड एग्जाम 2024 में ऐसे ही कॉपी लिखिएगा स्टूडेंट। आपका जो भूगोल का पेपर होने वाला है, कॉपी को आपको ऐसे ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में, और क्या है फुल नंबर बटोर लेना है। ये देखिए किस तरह से लिखना है। अब देखिए काफ़ी स्टूडेंट जो गलती क्या करते हैं मैं बता दूं, शब्दों में गैप नहीं करते। देखिए जो शब्द है, जैसे आप देख सकते हैं कितना गैप है, शब्दों में गैप कर दीजिए ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। पढ़ने में जब दिक्कत नहीं होगा तो आपके जो है जो भी नंबर होगी काटेगा नहीं, सारे नंबर फुल देगा।
ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप वीडियो को रोक कर भी पढ़ सकते हैं जिस तरह से हमने लिखा है। ये देखिए, वीडियो को रोक कर भी आप सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं इसका प्रश्न का उत्तर। देखिए, और जब भी आप प्रश्न का उत्तर जब आपका एक प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो जाए तो उसमें गैप कर दीजिए, 2 लाइनों का गैप जरूर कर दीजिए, ताकि जो हमारा जो है, जैसे कि प्रश्नोत्तर 11 है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब 2 लाइनों का गैप के बाद में फिर प्रश्नोत्तर आपने लिख दिया, यहाँ पर 12 नंबर डालकर फिर आप आंसर लिख दिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर देखिए किस तरह से इसका आंसर हमने दिया है। ये देखिए 16 भी हो गया। देखिए हमारा जो 8 का 8 16, यहाँ पर हमारा 16 जो है आपका, अब यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। देखिए कितने शब्दों में दिया है, सिर्फ 25 शब्दों में दीजिए, उससे ऊपर मत दीजिए आंसर, क्योंकि आपको मिलना 2 ही नंबर है। अब उतना ही आप जब उसका आंसर देंगे तो आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। उससे आप सोचे कि 50 शब्दों में लिख दें, तो आपको मिलना 2 ही नंबर है, 50 नंबर उस शब्द में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसका जो लिमिट है अति लघु उत्तरीय का 2 ही नंबर का है। अब भैया 70 नंबर का पूर्णांक है तो आपको 90 का तो देना ही देगा। 70 नंबर का पूर्णांक है, हर एक विषय पर 70 नंबर का है, आपका भूगोल में 70 नंबर का है, तो नंबर आपको 90 नहीं मिलेगा, सिर्फ 17 ही मिलेगा। 70 में 70 भी मिल सकता है, 70 में आपका 69 भी हो सकता है, लेकिन क्या है 90 नंबर नहीं होगा। तो जितना पूछा गया उतने में उसका आंसर दीजिए स्टूडेंट। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए क्या है, ये देखिए अब यहाँ से हमारा स्टार्ट क्या हो जाता है, लघु उत्तरीय प्रश्न। मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए ये पेपर है आपका, पेपर आपका सेम इसी तरीके से रहेगा, बस आपको क्या है क्वेश्चंस चेंज मिलेंगे। ये नहीं कि आप लोग सोचिए कि सर यही आपका क्या क्वेश्चंस रहेगा, ये बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल इसका अपने पेपर क्या है, जो ये पेपर है आपका ऑफिशियल, इसका अपने सोल्यूशन करा दिया है। नहीं देखा है तो चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर आप प्लीज़ चेकआउट जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब आपका आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 6 प्रश्न ये भी होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 6 प्रश्न होता है, 4 नंबर का आपका प्रत्येक प्रश्न होता है, लघु उत्तरीय का है। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि प्रश्न का ये जो प्रश्न होता है, इसके प्रश्न का शब्द सीमा होता है 50 शब्दों में। यानी जो लघु उत्तरीय है इसका प्रश्न का सीमा है, जैसे एक प्रश्न देंगे तो 50 शब्दों में आपको दे रहा है, मिलना आपको कितना है 4 नंबर है। अब देखिए इसका किस तरह से हमने लिखा है, यहाँ पर आपको ये चेतावनी वाला अंतर जरूर डाल दे रहा है, हेडिंग डाल दे रहा है कि लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं सर, यहाँ से हमारा विस्तृत उत्तरीय स्टार्ट हो रहा है। और प्रश्नों में गैप जरूर कीजिए, ज़्यादा गैप आप कॉपी में क्या है, ज़्यादा आप गैप मत कीजिए, और कम से कम भी कॉपी लेने की जरूर कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप लिखे रहेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। जो प्रश्न नहीं आता उसको आप बनाकर लिखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या हमारा 17 से लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। 50 शब्दों में देना है, जिससे 4 नंबर आपको एग्जामिनर देगा। देख सकते हैं किस तरह से हमने इसका आंसर दिया हुआ है। ये देखिए बहुत ही आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं। और गैप की तरह यहाँ पर देखिए कितना गैप है, छोटा छोटा गैप है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जामिनर को। यही देखता है एग्जामिनर, राइटिंग देखता है, राइटिंग किस तरह से, जैसा कि देख सकते हैं बच्चे ने काफ़ी अच्छे से राइटिंग लिखा है, राइटिंग से कॉपी लिखा है, सारी चीज़ों को बता दिया है, प्रश्नोत्तर संख्या भी अच्छे से डाला है। आपको इसी तरीके से लिखना है। अब ये देखिए हेडिंग वाला हमारा आ गया सेक्शन कि हेडिंग में कैसे लिख रहा है। ये देखिए अब प्रश्नोत्तर नंबर हमारा 19 पूछा गया है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों की जाती है, तो इसमें देखिए प्रश्नोत्तर संख्या में कि बाजारीय सब्जी की कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप किए जाने के निम्नलिखित कारण है। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से हमने लिखा है, पॉइंट के किस हिसाब से लिखा है और हेडिंग से किस तरह से लिखा है। जैसा कि 1 नंबर डालकर हमने लिखा है कि नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होने के कारण सब्जी की मांग अधिक रहती है और विस्तृत बाजार उपलब्ध होते हैं। ये पहला हमारा पॉइंट होगा, यानी पॉइंट के हिसाब से आंसर दीजिए। और क्या है, जब पॉइंट के हिसाब से आप आंसर देंगे तो एग्जामिनर को भी पढ़ने में मजा आएगा कि भैया पॉइंट के हिसाब से दिया है, बच्चे को कॉपी लिखने का तरीका मालूम है। बोर्ड एग्जाम में जब मैंने भी पेपर दिया था 12th में जियोग्राफी का, भूगोल का, तो हमने भी इसी तरीके से लिखा था और मुझे भी सारी तरीके मिला था। और हमारा जो है 70 में से, आपको विश्वास नहीं होगा, 70 में से 66 नंबर आया था जो है हमारा भूगोल में। तो यहाँ पर देखिए बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों को समीप किए जाने वाली निम्नलिखित कारण है, हमने पॉइंट के हिसाब से लिखा है। 50 शब्दों में दे रहा है तो आप इतना ही लिख देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं आपको 4 नंबर दे देगा एग्जामिनर। ये भूगोल का है, 70 नंबर का पूर्णांक है, तो उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। ये देखिए ये सारी चीज़ों को हमने कर दिया है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किस तरह से, मैं दिखा दूं आपको। ये देखिए, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपका। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जैसा कि आपका सिर्फ भूगोल में 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं स्टूडेंट? 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों प्रश्न सिर्फ क्या होगा, 6-6 नंबर का होगा, यानी 12 नंबर आपको दीर्घ उत्तरीय में दिया जाएगा। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि अथवा लग जाता है। जैसा कि 23 नंबर प्रश्न है, इसमें पूछा गया कि व्यापार के लिए पत्र किस प्रकार सहायक होते हैं। पत्रों का वर्गीकरण उनकी अवस्थिति में क्या है, अवस्थिति के आधार पर कीजिए। अब जैसे आपको ऊपर वाला नहीं पता है तब अथवा लगा है कि मानव के प्रकृतिकरण की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। तो आपको 6 नंबर मिलना है, चाहे आप ऊपर वाला कीजिए चाहे आप नीचे वाला कीजिए। जैसा कि यहाँ पर देखिए कॉपी में हमने सबसे पहला किया क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का हमने हेडिंग डाल दिया है कि यहाँ से हमारा ये स्टार्ट हो जाता है। ये डालने का फ़ायदा ये होता है कि एग्जामिनर को क्या है, भटकना नहीं पड़ता कि भैया कौन सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, कौन सा ये है। वहाँ पर आपको जैसे कि 6 नंबर का है तो ये 6 नंबर देकर वो आगे बढ़ जाएगा। इससे ये फ़ायदा होता है, एग्जामिनर को ज़्यादा आप भटकाएंगे, वहाँ पर उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो 6 नंबर का है तो 4 नंबर देकर बढ़ जाएगा आगे। लेकिन जब आप भटकाएंगे नहीं, ज़्यादा उसको मेहनत नहीं कराएंगे, तो वो ज़्यादा क्या है, राइटिंग से जब लिखे रहेंगे तो वो नंबर दे दे आगे बढ़ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट, राइटिंग में कॉपी को लिखी गई है। देखिए राइटिंग आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक बच्चे के द्वारा हमने कॉपी को लिखवाया हूँ। प्रश्नोत्तर संख्या 23 में देखिए अथवा किया, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाया था आपको। अथवा में मानव की प्रकृतिकरण की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। तो स्पष्ट करने के लिए हमने अथवा लगा दिया। जी देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 23 में अथवा करके इसका जो प्रश्न का उत्तर होता है दीर्घ उत्तरीय का, 150 शब्दों में आपको एक प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से इसका आंसर दिया हुआ है। ये देखिए एक पेज में हम लिख दिया। ये आपका 100 से आपका 100 मिनिमम आपका 75 या 100 तो होगा ही। अब उसके बाद में देखिए यहाँ से ये देखिए एक आपका ये हो गया, जैसा कि ये देख सकते हैं आपका यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है अथवा लगकर। फिर आपका ये हो गया, यानी अब आपका यहाँ पर 150 जो है आपका शब्द कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इतने में ही लिखना है भूगोल में दीर्घ उत्तरीय में स्टूडेंट, इतना ही आपको लिखना है। 6 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। राइटिंग से लिखिएगा, जैसा कि आपको देख सकते हैं एग्जामिनर को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी जब वो पढ़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरह से प्यारा सा लिखा गया है। ये देखिए हमने पॉइंट को जहाँ पर आपको लगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ पर उसको हाईलाइट कर दीजिए। हाईलाइट करने का फ़ायदा ये रहता है कि एग्जामिनर का सीधा फोकस वहीं पर जाता है। हाँ देखता है भैया सही है, 6 नंबर देकर वो आगे बढ़ जाएगा। देखिए आपकी कॉपी में ये नहीं कि भैया अब आपकी कोई कॉपी चेक करेगा, आधा 1 घंटा आपकी कॉपी में ले लेगा। आपकी कॉपी में क्या मिनिमम वो 10 मिनट लेता है, 10 मिनट 5 मिनट लेता है। आपने जितना अच्छा कॉपी लिखा है तो 2-3 मिनट में ही आपका कंप्लीट करके अच्छे मार्क्स देकर आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि एक एग्जामिनर को पर डे यानी हर डे यानी पर डे आपको मिनिमम क्या है 40 से 50 कॉपियाँ उसे चेक करनी होती है। अब आपका ही कॉपी में आधा घंटा लगा जाएगा तो उसका भैया सारा जो कॉपी चेक करने का सिलसिला है वो कैसे जारी रहेगा। तो भैया इस तरह से लिखिए, आसान भाषा में लिखिए, राइटिंग में लिखिए, पढ़ने के लायक लिखिए, ताकि जो एग्जामिनर है वो अच्छे मार्क्स देकर आगे बढ़ जाए। अब यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 24 भी हो गया, अथवा लगकर ये भी हमारा प्रश्न पूछा गया है। ये देखिए 24 नंबर प्रश्न है। अब इसका हमने अथवा यानी ये वाला किया कि मानव के किन महत्वपूर्ण वस्तुओं का आयात किया जाता है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या है बदलती प्रकृति का वर्णन कीजिए। इसमें भी आपको 6 नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अपने पॉइंट के हिसाब से लिखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जब भी आप पॉइंट के हिसाब से हेडिंग के हिसाब से जब आप लिखें तो आप ब्लैक स्केच है यानी एक आपको ब्लैक स्केच का प्रयोग जरूर करना है वहाँ पर अंडरलाइन करने के लिए। एक आपको पटरी की सहायता का प्रयोग करना है, यानी पटरी आपको बिल्कुल लेकर जाना है बोर्ड एग्जाम में। ये जैसा कि आप देख सकते हैं एक पटरी है और इसको आप इसका अंडरलाइन कर दीजिएगा। ब्लैक पेन, ब्लैक पटरी और ब्लू पेन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये पे देखिए लोहा तथा इस्पात के क्षेत्र में हमने बताया है। उसके बाद में देखिए ये देखिए 150 शब्दों में लिखना है तो 150 शब्दों में इसका आंसर हम देंगे, जैसा कि देख सकते हैं। और किस तरह से हमने पॉइंट के हिसाब से हेडिंग से लिखा है
एग्जामिनर को पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको लिखने में भी मजा आएगा जब आप इस तरह से लिखेंगे, राइटिंग से लिखेंगे। राइटिंग कैसे सुधारेंगे स्टूडेंट, इसके लिए भी काफ़ी स्टूडेंट का डाउट था। मैं राइटिंग के लिए सबसे बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ, जिसको मैंने भी फॉलो करके काफ़ी अच्छी राइटिंग को बनाया है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको पर डे यानी आप जो लॉन्ग क्वेश्चन याद करें यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जैसा कि ये प्रश्न है, अब इसको याद करना है तो इसको आप याद कीजिए। आप 2 से 4 लाइन, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने याद किया तो 2 से 4 लाइन याद कीजिए। उसको कॉपी में पर डे आपको 3 से 4 पेज लिखना है, राइटिंग से लिखिए, उसको याद कीजिए। इससे आपका 2 फायदा होगा, एक आपकी जो है राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव होगी, दूसरी आपके प्रश्न का उत्तर जो है, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको जल्दी याद होगा। तो इससे 2 फायदा होगा। तो राइटिंग के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी को लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस को भरें और उसको राइटिंग में इम्प्रूव करें। ये नहीं कि आप सारा तोड़े लिखते चले जाएं, वहाँ पर आपको राइटिंग से बिल्कुल आसान भाषा से लिखते चले जाना है, राइटिंग को अपनी इम्प्रूव करना है। जितना ज़्यादा आप राइटिंग को इम्प्रूव करेंगे वहाँ पर एग्जामिनर के लिए उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, ये हमने 150 शब्दों में जो है कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए हमने 150 शब्दों में जो इसका आंसर कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर जो हमारा सिलसिला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तक, ये अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा मेन काम आ जाता है वो क्या आ जाता है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए अब हमारा मेन काम आ जाता है 25 नंबर प्रश्न में कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को चिन्हों द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो आएगा 10 नंबर का, देखिए 5 नंबर आपको भारत के मानचित्र में, 5 नंबर आपको विश्व के मानचित्र में दिया जाएगा। तो टोटल जो आपके मानचित्र संबंधित प्रश्न होते हैं 10 नंबर का होता है। तो 10 नंबर तो आपका यही लेकर जाता है, 60 नंबर सिर्फ आपको प्रश्न में मिलता है। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो देखिए पूछा क्या गया है, सबसे पहले मॉडल पेपर में हम देख लेते हैं, फिर कॉपी के द्वारा सारा चीज़ें बताएंगे। यहाँ पर देखिए क्लास 12 जियोग्राफी का स्टूडेंट, सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में जो दिया जाएगा सेम इसी प्रकार से आपका दिया जाएगा क्या है, मानचित्र भरने के लिए। देखिए क्या दिया जाएगा कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। यानी आपको इसका नाम भी लिखना है कॉपी में और उसके क्या है आपको दर्शाना भी है मानचित्र में। मानचित्र भी दिया जाएगा, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्टूडेंट। ये मानचित्र है आपका, एक आपका भूगोल का मानचित्र, सॉरी एक आपका भारत का हो गया और एक आपका विश्व का मानचित्र। ये 2 मानचित्र आपके बोर्ड एग्जाम में दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं दिया जाएगा। जो आपका बोर्ड एग्जाम का जो मानचित्र होगा स्टूडेंट वो अलग किस्म का होगा, अलग तरह का होगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आपका सबसे पहला पूछा क्या गया कि भारत की रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए, उसके नाम भी लिखिए। यहाँ पर आपको एक प्रश्न का उत्तर के लिए कितना नंबर दिया जाएगा, 1 नंबर दिया जाएगा, जिसमें आपको आधा नंबर क्या दिया जाएगा, लिखने के लिए, कॉपी में लिखने के लिए, आधा नंबर आपको दर्शाने के लिए। समझ में आ गया, आधा नंबर क्या दिया जाएगा आपको, दर्शाने के लिए। जैसा कि प्रश्न उत्तर पहला पूछा गया है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश है। अब कॉपी में किस तरह से लिखना है चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए स्टूडेंट, अब हमारा आ चुका है कॉपी में मानचित्र संबंधित प्रश्न। कॉपी में आपको इसी तरीके से लिखना है मानचित्र प्रश्न, जैसा कि आप देख सकते हैं कॉपी में इसी तरीके से लिखिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या हमारा 25 से, क्योंकि हम भारत वाला कर रहे हैं। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि भारत का क्या है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। तो हमने कॉपी में लिख दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं कॉपी में लिख दिया है, एक आधा नंबर हमें कॉपी वाला मिल जाएगा। अब ये देखिए मानचित्र है, यहाँ पर आपका जो है उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये भारत का मानचित्र है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो उत्तर प्रदेश है स्टूडेंट वो आपका ये है। ये आपका पूरा क्या है, उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश का क्या पूछा गया है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो हमारा क्या है, ये उत्तर प्रदेश है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे उत्तर प्रदेश। पहला प्रश्न है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम दर्शा देंगे ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ भैया ये पहले प्रश्न का आंसर बच्चे ने दिया है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए दूसरा क्या पूछा गया था, कॉपी में आप देख सकते हैं पांचों का हमने नाम लिख दिया है। अब मैं आपको मॉडल पेपर के थ्रू दिखाऊंगा। ये देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि पूर्वी से पश्चिम प्रवाहित होने वाली नदी का क्या नाम है। तो जो पूर्वी से पश्चिम जो प्रवाहित होने वाली नदी का नाम है वो नर्मदा नदी है, नाम है, जो कि क्या है अनुरूपपुर, जो कि अनुरूपपुर मध्य प्रदेश में है। देखिए जो आपका नर्मदा नदी है ये 3 राज्यों से होकर गुजरता है। एक आपका महाराष्ट्र,
और उसके बाद में क्या है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उसके बाद में गुजरात। ये 3 राज्यों से गुजरता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपका गुजरता है नर्मदा नदी, वो आपके क्या है, मध्य प्रदेश से। जो आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के जो अनुरूप जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसी से। तो ये आपका जो अनुरूप जिला, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, वो कहाँ पर है स्टूडेंट? तो ये आपका ये अनुरूप डिस्ट्रिक्ट है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए, इसको अपने कॉपी में किस तरह से लिखा हो, ये देखिए। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे नर्मदा, मानचित्र में, भारत के मानचित्र में लिखेंगे। इस तरह से हमने लिख दिया नर्मदा। चौथा प्रश्न था आपका, ये दूसरा प्रश्न था। इस तरह से जब आप दर्शाएंगे, अब देखिए ये नहीं कि आप भैया आप यहीं पर दर्शाइए, आप उसका पॉइंटर लेकर जाकर आप मानचित्र में कहीं पर भी दर्शा सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपके देखिए स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें जो प्रश्न का उत्तर कहाँ पर मिलेगा। तो आपने भूगोल का क्वेश्चन बैंक लिया होगा, तो आपके जो पीछे दिए हैं, जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं, उसको सारे को तैयार कर लीजिए। उसी क्वेश्चन बैंक से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जाएंगे, इस प्रश्न का भी आंसर मिलाएंगे, तो वहीं पर आपको मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, मध्य प्रदेश का एक प्रमुख ताबा क्षेत्र का क्या नाम है? जो आपका मध्य प्रदेश है, उसका जो प्रमुख ताबा क्षेत्र का नाम है बलाचखंड। अब देखिए बलाचखंड कहाँ पर है? ये भारत का है। और जो आपका जो मध्य प्रदेश है, वो ये देखिए, ये पूरा मध्य प्रदेश है। और जो बलाचखंड स्टूडेंट, ये यहाँ पर है, ये देखिए। बलाचखंड लिख दिया। चौथा प्रश्न था हमारा, तीसरा, ये देखिए। पॉइंटर आप कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं, ये नहीं कि आप वहीं पर लिखिए, पॉइंटर लेकर जाइए। बस आपको वो स्थान दर्शाना पड़ेगा, जैसा कि पॉइंटर के आपको एक प्रकार से बिंदु के हिसाब से पूरा दर्शाना पड़ेगा। ये हो गया। अब देखिए चौथा जो प्रश्न पूछा गया था कि गुजरात का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो अहमदाबाद है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हमने कॉपी में भी लिखा है, यहाँ पर देखिए, अहमदाबाद, बलाचखंड, नर्मदा, उत्तर प्रदेश। अब अहमदाबाद कहाँ पर है? तो गुजरात जो है आपका भैया, गुजरात में है अहमदाबाद। तो ये देखिए आपका गुजरात पड़ जाता है। ये आपका क्या है? गुजरात है। और यहाँ पर है आपका अहमदाबाद, ये यहाँ पर है अहमदाबाद, ये देखिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अहमदाबाद। चौथा प्रश्न था हमारा, चौथा प्रश्न। तो इस तरह से हमने पॉइंटर के हिसाब से लिख दिया अहमदाबाद। समझ में आ गया स्टूडेंट? ऐसे ही आपको भूगोल के मानचित्र में भरना है, क्लास 12 जियोग्राफी में। ऐसे ही आपको मैप भरना है। मैप भरने का सबसे सटीक इलाज यही है, सबसे सही तरीका यही है, जिससे आप 5 नंबर जो है मानचित्र में बड़े ही आराम से भारत के मानचित्र में प्राप्त कर सकते हैं। 5 नंबर आपको दिया जाएगा विश्व वाले में। दोनों का हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए पांचवा क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र का क्या नाम है? तो वो नरोरा है, जो कि बुलंदशहर में है। क्या है? नरोरा है, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में है। तो ये आपका बुलंदशहर है। ये देखिए, ये पूरा जो एरिया है स्टूडेंट, ये उत्तर प्रदेश का है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, बुलंदशहर यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? नरोरा लिख देंगे, जो कि क्या है भैया, क्या है? यहाँ पर देखिए, परमाणु शक्ति केंद्र नरोरा। तो यहाँ पर हम लिख दिया। यहाँ पर ही हमारा पांचवा प्रश्न है। तो इस तरह से पॉइंटर के हिसाब से लेकर जाकर हमने लिख दिया कि भैया ये यहाँ पर है, स्थित है। हमने इसका नाम लिख दिया। कॉपी में भी हमने नाम लिख दिया, जैसा कि देख सकते हैं। मानचित्र प्रश्न लिखने के बाद में प्रश्नोत्तर संख्या, जैसा कि देख सकते हैं, ब्लैक स्केच से हमने हेडिंग की है। जितने भी आप प्रश्नोत्तर लिखे या प्रश्न लिखे, उसका आप हेडिंग ब्लैक स्केच से ही डालिएगा। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश हमने लिख दिया है। ये 5 प्रश्न का आंसर दे दिया, जो कि भारत से रिलेटेड है। आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या आ चुका है? यहाँ पर देखिए 26 नंबर प्रश्न आ चुका है। और ये केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है, जो दृष्टिबाधित है, जिनका आंखें नहीं है। जो कि जिनका आंखें नहीं होता, तो आप लोग सोचते होंगे कि वो किसको लेकर आते हो। वो किसी को भी लेकर आते हैं, अनजान व्यक्ति को या अपने फैमिली मेम्बर से। वो प्रश्न का उत्तर बोलते रहते हैं और वो लिखते जाते हैं। तो वो दृष्टिबाधित स्टूडेंट के लिए बस इसको नाम लिख दे रहा है वहाँ पर, जैसा कि उत्तर प्रदेश हो गया और नर्मदा नदी हो गया, प्रमुख ताबा क्षेत्र होगा। लेकिन आप दृष्टिबाधित नहीं, आप पेपर देने गए, स्वयं पेपर देने गए, तो वहाँ पर आपको दर्शाना भी पड़ेगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए हमारा विश्व का आ गया है। तो विश्व वाले में भी हमें 5 नंबर जो है एग्जामिनर देगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, संसार के रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए, निम्नलिखित को दर्शाए, उनके नाम भी लिखिए। यहाँ पर भी आपको दर्शाना है। और ये आपका मानचित्र है विश्व वाला। देखिए स्टूडेंट, द वर्ल्ड, संसार का मानचित्र। जो आपका बोर्ड एग्जाम में मानचित्र दिया जाएगा, वो अलग तरीके से दिया जाएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा,
अलग तरीके से दिया जाएगा। यहाँ पर हमने ये मानचित्र को ढूंढा है और लाया हूँ। देखिए क्लास 12 है आपका, सब्जेक्ट आपका क्या है, भूगोल है। रोल नंबर एज इट इज में XYZ लिख देता हूँ। देखिए तो ये हो गया आपका द वर्ल्ड, ये आपका ये जो संसार का मानचित्र है। यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया है विश्व वाले में कि एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, यानी जो एशिया के कितने देश हैं, 7 या 8 देश है जैसा कि हमने बताया था एशिया कॉन्टिनेंट का। तो जो एशिया का सबसे जो कम जनसंख्या वाला देश है, ये मानचित्र है, वर्ल्ड का मानचित्र है। यहाँ पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन तो प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ेगा स्टूडेंट। यहाँ पर समझाने के लिए क्या है, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये भारत है। ये देखिए यहाँ पर आपको विश्व के मानचित्र में छोटा दिख रहा होगा, ये भारत है आपका। ये आपका श्रीलंका है, ये आपका जो आ जाता है मालदीव आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मालदीव। पहला प्रश्न है तो इस तरह से पहला प्रश्न का उत्तर हमने लिख दिया मालदीव। यहाँ पर जैसा पूछा गया था कि एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश, तो मालदीव है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो कि पूरे विश्व में उत्तरी अमेरिका, तो ये आपका उत्तरी अमेरिका है, तो वो क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। तो यहाँ पर कनाडा कहाँ पर है, देखिए ये आपका उत्तरी अमेरिका है, जो कि इसको अमेरिका भी कहते हैं, जिसको यूनाइटेड स्टेट भी कहा जाता है। और जो पूरा एक कॉन्टिनेंट है स्टूडेंट, ये वाला ये पूरा एरिया है, कनाडा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ पर आप कनाडा लिख देंगे। यहाँ पर आप कहीं से भी पॉइंटर लेकर जाकर यहाँ पर कनाडा लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, ये देखिए मैं आपको लिखकर दिखा देता हूँ, ये दूसरा प्रश्न है। इस तरह से आपको जो मानचित्र दिया जाएगा वहाँ पर क्लियरली आपका मानचित्र दिया जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम करना पड़ेगा स्टूडेंट, वहाँ पर आप दर्शा दीजिएगा। उसके बाद मैं बता दूं आपको स्टूडेंट, इसका जो प्रश्न का आंसर है आपको बुक क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको मानचित्र भी भरना वहाँ पर दिखाया जाता है क्वेश्चन बैंक में, किस तरह से भरा जाता है। फिलहाल हम आपको लाइव करके दिखा रहे हैं कि इसी तरीके से कॉपी में लिखना है और इसी तरीके से भरना है। उसके बाद देखिए तीसरा क्या पूछा गया कि जापान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो टोक्यो जो है जापान का सबसे बड़ा नगर है। अब विश्व के मानचित्र में आपका टोक्यो कहा जाएगा, तो ये देखिए ये आपका जापान है पूरा, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये टोक्यो है, जो जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टोक्यो। चौथा प्रश्न है आपका तीसरा, इस तरह से हमने लिख दिया। उसके बाद में चौथा क्या प्रश्न पूछा गया है कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है, तो आपका क्या नहर का नाम क्या है, पनामा नहर है। क्या नाम है स्टूडेंट, पनामा नहर, पनामा नहर। तो मैं आपको कॉपी में भी पूरा डिटेल दिखा दूँ। ये आपका प्रश्न उत्तर 26 है, जो कि विश्व से रिलेटेड यहाँ पर आ जाता है। पहला हमने मालदीव भर दिया था, ये देखिए स्टूडेंट। दूसरा कनाडा, टोक्यो, पनामा नहर। पनामा नहर कहाँ पर है स्टूडेंट, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए ये आपका पनामा नहर, देखिए ये पनामा नहर है स्टूडेंट, ये देखिए। जो कि देखिए यूनाइटेड स्टेट से आपका जो दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। तो यूनाइटेड, ये देखिए जो आपका कॉन्टिनेंट है यहीं से पनामा नहर चालू होता है। तो यूनाइटेड स्टेट से दक्षिण अमेरिका से होते हुए यहीं से आपके दक्षिण अमेरिका से जुड़ने के साथ में ये सारी चीज़ें यहीं से आपका जुड़ जाता है। तो पनामा नहर यही है, आप देख सकते हैं। जैसा कि मानचित्र में हमें प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा समझाने से आप लोगों को क्लियर, फिलहाल आप इसको समझिए, कॉपी में जिस तरह से लिखा गया इस तरह से आप समझिए। उसके बाद में देखिए जो अगला प्रश्न था, क्या पूछा गया था, पांचवा, राइन नदी जलमार्ग, जिसको हम नौकायन योग प्रवाह मार्ग कहते हैं, किन्हीं दो देशों का नाम लिखना है। यहाँ पर हमें किन्हीं दो देशों का नाम लिखना है, दर्शाना भी है। तो यहाँ पर हमने दो देशों का नाम नहीं, यहाँ पर हमने कितना 6 या 7 देशों का नाम लिख दिया, जैसे कि स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया और लिechtenstein। ये जो है आपके 6 देश जो है किससे संबंधित है, आपके राइन नदी जलमार्ग से। अब देखिए राइन नदी जलमार्ग जो है आपका, ये 6 देश जो है, स्विट्जरलैंड, उसके बाद में जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आपका हो गया, ऑस्ट्रेलिया ये यहाँ पर आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर हो गया, जर्मनी भी यहीं पर है, नीदरलैंड भी यहीं पर है आपका, फ्रांस भी यहीं पर है स्टूडेंट। फ्रांस की राजधानी जर्मनी, यहाँ पर आप देखिए फ्रांस की राजधानी जर्मनी होगी, गलत मैं कह दिया। देखिए स्टूडेंट, तो जर्मनी आपका जो फ्रांस की राजधानी, इस पर आप जरूर क्या गौर कीजिएगा स्टूडेंट, ये बिल्कुल भी नहीं है, फिलहाल आप याद रखिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो मानचित्र में हमने किस तरह से दर्शा दिया हूँ,
यहाँ पर देखिए इसका जो 5वें प्रश्न है, 5वें प्रश्न का आंसर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पर दर्शाऊँ, यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर जो भी आप जैसे यहीं पर है आपका सारा जो आपका स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस यहीं पर है। ऑस्ट्रेलिया तो आपका यहीं पर आ जाता है जो कि राइन नदी जलमार्ग जोड़ता है। तो ये वर्ल्ड मैप है, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पूरा आपको बता दिया है। वर्ल्ड मैप में भी आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, ये देखिए वर्ल्ड मैप में भी आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, एक एक नंबर दिया जाएगा। एक नंबर दिया जाएगा आपको स्टूडेंट जो दृष्टिबाधित तो स्टूडेंट है जो उसका उत्तर लिख देंगे यानी उसका नाम लिख दे देंगे तो उनको एक नंबर दे दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों के लिए क्या दिया जाएगा, आधा नंबर दिया जाएगा कॉपी में लिखने के लिए, आधा नंबर आपको दिया जाएगा दर्शाने के लिए। तो हमने दर्शा दिया है, आपको आधा नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। कॉपी में भी हमने यहाँ पर ये लिख दिया है तो हमें भी यहाँ पर आधा नंबर मिल जाएगा, यानी एक प्रश्न का उत्तर हमें एक नंबर मिल जाएगा पूरा। तो 5 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा, 5 नंबर इसमें मिल जाएगा। हमने कॉपी में भी लिखकर आपको बता दिया कि कॉपी में किस तरह से लिखना है। फिलहाल आपकी वीडियो देख सकते हैं जो कि मानचित्र से संबंधित था, हमने पूरा बता दिया है कि मानचित्र कैसे भरना है, क्लास 12 जियोग्राफी का। आज की इस वीडियो में देख सकते हैं कि हमने जियोग्राफी का मानचित्र भरना दिखा दिया है। अब देखिए स्टूडेंट कॉपी में जो हमने पूरा चीज़ें हमने बता दिया है जो कि मानचित्र से संबंधित था। 10 नंबर आपको मानचित्र में ऐसे मिल जाएगा जब आप मानचित्र को भरेंगे और दर्शाएंगे और कॉपी में जब लिखेंगे। तो फिलहाल देख सकते हैं स्टूडेंट जो हमारा पूरा पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए 26 नंबर प्रश्न तक था, हमारा पूरा पेपर जो है कंप्लीट हो चुका है। हमने पूरा जो जियोग्राफी में मानचित्र कैसे भरा जाता है पूरी चीज़ों को हमने बता दिया है जो एक स्टूडेंट को जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं जिनको 70 में से 70 लाना है। तो ये सारी चीज़ें आप जरूर कीजिएगा स्टूडेंट, राइटिंग से लिखिएगा, ज़्यादा आप गैप मत कीजिएगा, थोड़ा ही गैप कीजिए, इतना कीजिए कि पढ़ने के लायक हो, जैसा कि देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट हमने सारी चीज़ों को बता दिया है जो एक स्टूडेंट को जानना बहुत ही अति आवश्यक है। क्या है, अति आवश्यक है ये सारी चीज़ें जानना और वो अच्छे अंक लाने के लिए। तो फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं हमने सारी चीज़ों को बता दिया है जो कि एक स्टूडेंट भूगोल की कॉपी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को स्टूडेंट अच्छा लगा हो। पूरा कॉपी हमने लिख कर बताया हूँ, इसको लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है हमारे एक बच्चे का, उसका भी काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितने भी स्टूडेंट का डाउट था कि भूगोल में कॉपी को कैसे लिखें, भूगोल में कॉपी के लिखने का सही तरीका क्या है, सारी चीज़ों को हमने बता दिया है आज की इस वीडियो में स्टूडेंट। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।